में युक्त विषयों और कल रात्रि को बलगाम महाविद्यालय के संबंध में और इस शब्द की विस्तृति के बारे में स्पष्ट शब्द में ये बताया था कि एकमात्र यही एक ऐसी साधना है जिसके द्वारा आंतरिक शक्तियां अपने आप में आपको पूर्ण साधक रूप में वास्तव में चिंता हो रही है कि आपने उन बच्चों को समझा है जो साधना के लिए जरूरी है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश और प्रयत्न कर रहे हैं कि साधना में सफलता मिले। मगर साधना में सफलता प्राप्त करने के बारे में सोचना और सफलता प्राप्त कर लेना, इस बीच में हजारों मील का अंतर होता है। क्योंकि किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए अपने आप की अंदर की वृत्तियों को भी नियंत्रण प्राप्त करना पड़ेगा, बाह्य वृत्तियों पर और आंतरिक वृत्तियों पर। वह साधना धीरे धीरे आप में ऐसी भावना, ऐसे विचार, ऐसा चिंतन पैदा करेगी कि आप इन वृत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकें। मैंने प्रथम दिन यह समझाया था कि आप शिविर में पूरी साधक की चेष्टा के साथ व्यवहार करेंगे। यह बाहरी वृत्तियों की बात है। हम किसी प्रकार की आलोचना नहीं करेंगे, गंदा शब्द प्रयोग नहीं करेंगे, अशुद्ध बोलेंगे नहीं, निंदा नहीं करेंगे, निंदा सुनेंगे नहीं। और आंतरिक वृत्तियों के बारे में मैंने एक संकेत देते हुए बताया था कि हम केवल एक ऐसी खुमारी में, ऐसी चिंतन में लीन रहेंगे कि जहाँ बलगामुखी देवी कोई चिंतन, ध्यान, विचार के अलावा और कोई चिंतन, विचार, ध्यान मानते नहीं। और ऐसी ही हमारी उन सभी भक्तों और साधकों के जीवन में रही है जो भी इस क्षेत्र में आगे बढ़े। मीरा हमारी मेरे को मीठा गोपाल जी एक ही बात और कुछ नहीं, एक मतलब है ही नहीं। ये तो केवल मीठा गोपाल सूर्य का केवल मैं अपनी आंखों से देखना ही नहीं चाहता हूँ। भगवान का किसी बाल और उस चित्र के संबंध में लाखों पत्र केवल मेरा और ऐसे हजारों लाखों साधक भक्त सन्यासी योगी हो चुके हैं जो डूब जाते हैं अपने चिंतन में, कुमारी में। तभी उनका नाम, तभी उनका जीवन धन्य हो जाता है। आपको भी ऐसा ही मौका, ऐसी कुमारी, ऐसा ही चिंतन प्राप्त हो। मजनू और लैला के बारे में जब वहां से कोतवाल में अपने ईश्वर का भी खौफ नहीं है, उनका ईश्वर दिखाई नहीं दे रहा है,
मैं मकान के सामने बैठा हुआ हूँ, एक बात मुझे दिखाई यह उसके हृदय की आवाज पागल पर नहीं था, दीवानगी नहीं, एक अंतर की आवाज। अब वो अंतर की आवाज किसी व्यक्ति के लिए उठती है और वह अंतर की आवाज नेता के लिए उठती है, वह अंतर की आवाज गुरु के लिए उठती है। मगर जो तीव्रता उसमें भी वैसी तीव्रता में होती है, वैसी तीव्रता साधक में भी होती है। क्योंकि जब तक तीव्रता प्राप्त नहीं होगी, वैसे भी प्राप्त नहीं होगी, जब प्रकाश प्राप्त नहीं होगी, तब तक मिलता ही नहीं। अंदर में एक ऐसी आग, एक ऐसी शक्तियात पैदा होती रहनी चाहिए जो कि अंदर की स्थितियों को तीव्रता पैदा करती है। इसीलिए गृहस्थ शिष्य दीक्षा लेता है तब गुरु आशीर्वाद देता है कि सुखी हो, सफल हो, दीर्घायु। और जो सन्यासी दीक्षा लेता है तब गुरु आशीर्वाद, पहला आशीर्वाद देता है कि तुम बेचैन हो जाओ, तुम्हें छटपटाहट पैदा हो, तुम मुक्ति को प्राप्त हो। और ये मुक्ति को प्राप्त करता है तुम्हारे ऐसा जीवन निष्प्रह तटस्थ है, एकांगी है, अपने आप पर जीवन में किया वेशभूषा से, सुंदर चेहरे से, ममता से या क्रोध से नहीं होती। बहुत तो अपने विषय में कितना डूब गया है, कितना लीन हो गया है, उससे उसकी पहचान उससे नहीं होती है। पहचान जिससे उसका ज्ञान चिंतन था। कल उन्हीं वृत्तियों पर बात करता हुआ, क्योंकि जहाँ बगलामुखी साधना की बात है, जहाँ बगलामुखी सिद्धि की बात है, वहाँ वृत्तियों की बात आती है। उन वृत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त हुए बिना हम अन्य कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। जब हम स्वयं अपने आप में नियंत्रित नहीं है तो हम दूसरों को नियंत्रित कैसे कर सकते? जब हमें खुद में क्षमता नहीं है तो हम दूसरों को क्षमतावान कैसे बना सकते? जब हम स्वयं कुछ करके दिखा नहीं सकते तो दूसरों से देखने की भावना भी व्यर्थ। मगर शादी था, जहाँ हमारी आंतरिक वृत्तियों की बात है, वहाँ बाहरी परिस्थितियों की बात है। इसीलिए कल मैंने बताया इसके द्वारा भौतिक जीवन की सारी न्यूनताओं और वस्तुओं पर नियंत्रण प्राप्त होता है। और ये वस्तु मनुष्य रूप में भी उठते हैं, राक्षस रूप में भी उठते हैं, लोग ऋण अभाव, न्यूनता, परेशानियां, दुख, दैन्य, इन रूपों में भी उठते हैं। जो भी हमारे जीवन की पूर्णता में बाधक है वो हमारा शत्रु की पहचान नहीं है। शत्रु जो हमसे बना करता है वो शत्रु नहीं है। शत्रु को जो हमारे जीवन की दौड़ में ऑब्स्टिकल पैदा करता है, बाधा पैदा करता है, उसको। और इस प्रकार से बाहरी शत्रुओं को इस प्रकार से पांच प्रमुख अंतर की स्थितियां हैं। वैसे ही 5 बार की मुख्य वृत्तियां हैं जो हमारी शत्रु को अंदर की वृत्तियों में 5 अहम है। बाहरी वृत्तियों में सांसारिक पूर्णता में कमी, वो सांसारिक पूर्णता में पत्नी होती है, पति होता है, बस का लड़ाई झगड़े होते हैं, मतभेद होता है, संतान पूरी होना होता है, ज्यादा संतान होती है, वो कुछ पैदा हो जाए। ये सारी समस्याएं एक है, जो बाहर होती है और जो हमारे कुछ प्रगति में बाधित होती है। दूसरी स्वास्थ्य न्यूनता, शरीर में हमारे स्वयं के शरीर में किसी प्रकार की कमी, रोग, बीमारी, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, पत्नी के शरीर में पुत्र के शरीर में बीमारी, किसी प्रकार की
प्रकार कुछ मुक्ति हमारी आर्थिक करने आर्थिक जीवन का लाभ नहीं होना, आय नहीं का होना, पैसा नहीं होना, भौतिक संपन्नता में नहीं होता, हमारी आयु जीवन की मूर्खता मूर्खता में हम स्वयं विकट नहीं हो, हमारी बर्तों की कोई इफेक्ट नहीं हो, दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है, प्रभाव अपने बात गैर यहाँ पे बड़ी न्यूनता की भावना हो, या किसी की न्यूनता भी चौथी बात। और आगे बात, कोई कार्य मेहनत करें और बहुत बड़ी मेहनत करें, व्यापार गाड़ी वगैरह व्यापार में बाधाएं आ जाए, इस प्रकार की पांचों जो बाहर हैं वो भी हमारी समस्या है, और 5 आंतरिक विषय हैं ये इन सारे विषयों का निर्माण कल्याणमुखी साधना है, और इस बदलामुखी साधना का आधार बदलामुखी मंत्र, क्योंकि साधना का आधार उसका विनाश में होता है, देवता मंत्रों की आत्मा, और मंत्र वह होता है जो शुद्धता के साथ स्पष्टता के साथ मगर इसमें एक बहुत बड़ी और मूलभूत बात होती है, मंत्र के मूल में 3 बातें आवश्यक हैं, अन्यथा मंत्र न बन सकता है, न मंत्र का प्रभाव हो सकता है। पहला, मंत्र एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक विशेष प्रकार के शब्दों को रखना है। हम उसकी परिभाषा में पढ़ें तो मंत्र की परिभाषा यह है कि मंत्र एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए विशेष प्रकार के शब्दों की रखना है। मूल जमूल शब्दों से निष्पन्न होता है और प्राकृतिक शब्दों से निष्पन्न नहीं होता है। मंत्र का एक विशेष उद्देश्य होता है, एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। बहुत सारे दूसरा मंत्र होगा, शत्रु संहार के लिए हो दूसरा मंत्र होगा, स्वास्थ्य के लिए हो दूसरा मंत्र होगा, मगर उद्देश्य पूर्ण होगा बिना उद्देश्य समाज में कोई ज्ञान नहीं हो, हम किसी प्रकार की वृत्तियां हमारे अंदर नहीं समझे, दूसरा उसको लेकर किसी शब्द देते हैं, पहली बात को बताना उस प्रकार शब्दों की समझ यदि पहले समूह है पहले समूह करने का परिणाम मिलेगा, फिर बीच में आएगा तो बीच में लगेगा, फिर और तीसरा नेतृत्व में कहा जाएगा उसकी जमीन मूलमय का मतलब नए पकड़ एक का प्रत्येक होगा उसमें नए तो नए नहीं है तो शब्दों और मंत्र अपने आप को विफल किए। यदि एक अच्छे चीजों को आप मंत्र सिखा दिन बदलता है, वो राम राम का भी चिंता करता है, जो करता है सकता है ब्राह्मण का छोटे छोटे शब्द है, एक अपना नाम उसका नाम विराज, एक बोलता विराज 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 और एक लक्ष्मी तो मंत्र बोलता है,
और जो भी मुझे गलती होता है तो वहाँ का कोई व्यक्ति आता है तो पूरा उदास होता है, उदास आवाज होता है। अपने घर में बस होता है, हमें करने लगती नहीं तो बोलता रहेगा, कभी यहाँ नहीं होगा। उत्साह हो रहा है उसको भी और आकर कर लिए जब आप कार्य कराना चाहते हैं काम को करिए